नमस्कार, स्वागत है आपका मां शारदा क्लासेस में। आज हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत लीवर और अग्नाशय को। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लीवर को। चलिए, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर कि लीवर एक्चुअल में दिखता कैसा है। चलिए, तो ये है लीवर और ये कहलाता है, क्या बताइए, पित्ताशय। पित्तरस इसमें जमा होता है, इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लैडर, हिंदी में इसको यकृत बोलते हैं। ये है अग्नाशय, अग्नाशय को बोलते हैं पैनक्रियास। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में लिख दे रहा है अग्नाशय, अग्नाशय अर्थात पैनक्रियास, और इसको तो जानते ही होंगे लीवर है ये। ठीक है, ये पित्ताशय है। अब देखिए, सबसे पहला ही पॉइंट क्या है इसका कि इसके उपनाम क्या क्या हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल ट्रेंड में है कि उपनाम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उपनाम इसके क्या क्या हैं, तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन अपन उपनाम को कवर करेंगे। तो देखिए, पहला उपनाम इसका ये है कि इसको कहते हैं आरबीसी का कब्रगाह, या कब्रगाह बस लिख दे रहा है, फिर आपको समझा दे रहा है। पहले उपनाम लिख दे रहा है कब्रगाह या कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान क्यों बोलते हैं, ये ब्लड में आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी शॉर्ट में इतना जान लो कि ब्लड में क्या बताइए, ब्लड के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। रुधिराणु के अंतर्गत आती हैं 3 सेल, एक होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी होती हैं ना, वो नष्ट होने के लिए यहाँ आती हैं यकृत और प्लीहा के पास। तो यकृत के पास नष्ट होने आती हैं, इसलिए इसको आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान बोलते हैं। उसके बाद इसका उपनाम है अंगों के शंकर भगवान, अंगों के शंकर भगवान या शंकर जी बोल दो। क्यों बोलते हैं अंगों के शंकर भगवान? देखो, जब किसी भी व्यक्ति का पीएम होता है अर्थात पोस्टमार्टम, तब उसमें सबसे पहले किसको चेक किया जाता है बताइए? लीवर को चेक किया जाता है। तो क्या चेक करते होंगे लीवर में कि लीवर में मतलब किसी ने मान लो जहर देकर, कोई किसी की डेथ हो गई, जहर देकर मारा गया है, तो वो जहर कहाँ मिलेगा बताइए? लीवर में। जैसे आपने सुना होगा कि माइकल जैक्सन के पेट में टैबलेट्स निकली थी, ड्रग्स निकली थी, तो पेट में मतलब वो कहाँ निकली होंगी? वो लीवर में निकली होंगी। क्यों निकली होंगी, क्यों होता है ऐसा, क्यों इसी को चेक करते हैं डॉक्टर्स? तो देखो, ये महत्वपूर्ण सुराग देता है जहर देकर मारे गए व्यक्ति का। क्यों देता है वो देखते हैं। जिस प्रकार शंकर भगवान ने पूरी सृष्टि को बचाया था नष्ट होने से, जहर से, उसी प्रकार ये भी ऐसी करता है। देखो, आपने समुद्र मंथन हुआ था जब, उसमें आपने यदि पढ़ा होगा, अच्छी आपने तैयारी करी होगी, तो आपने पढ़ा होगा विष्णु पुराण में। ठीक है, और नहीं पढ़ा होगा तो जनरली ये तो इतना तो सबको पता होता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें क्या बताइए, बहुत सारे तत्व निकले थे। उनमें से एक तत्व था, क्या बताइए? जहर भी था एक तत्व। तो उस जहर को क्या बताइए, उस जहर को यदि शंकर भगवान जी नहीं लेते तो वो पूरी सृष्टि का नाश कर देता, विनाश कर देता। तब क्या बताइए, उनको बुलाया गया था और बोला गया था कि आप इनसे निजात दिलवाइए, आप बताइए इसका क्या करें। तब उन्होंने वो पूरा पी लिया था, इसलिए उनका नीला हो गया था कंठ। इसलिए उसी दिन से उनको बोलने लगे नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो ये कौन सी समाज है? तो ये बहुव्रीहि समाज है। इसको समाज में पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो नीलकंठ बोलते इसलिए उनको, उनका क्योंकि कंठ नीला हो गया था जहर के कारण। अब जितना जो कुछ बूंदें बच गई थी ना उस बर्तन में, तो उस बर्तन में जो कुछ बूंदें बच गई थी ना, उसी बूंद से जितनी सृष्टि में जानवर हैं ना, बड़े बड़े, जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, जो जहरीले जानवर हैं, जैसे ब्लैक माम्बा हो गया, फिर और भी एनाकोंडा हो गया, जहरीले भी हैं और भी बहुत सारे, जो 10 साथ डेथ हो जाती, किंग कोबरा हो गया। इन सभी में वो सिर्फ 1-2 बूंद का जहर है जितना बच गया था उनके पास, पता है?
नहीं तो उतना सारा जहर, कितना सारा मतलब क्या हो जाता सृष्टि का, सोचो। जब वो 1-2 बूंद से है वो उस बर्तन में बच गया था, उतना जहर है ये पूरी पृथ्वी पर। चलिए, तो वो इन लोगों ने टेस्ट कर लिया था, इसलिए इनके पास इतना जहर आ गया। खैर छोड़ो। तो जिस प्रकार भगवान शिव ने बचाया था सृष्टि को, उसी प्रकार ये लीवर बचाता है ऑर्गन्स को। तो लीवर क्या करता है कि सभी ऑर्गन्स को बचाना है, तो एक काम करते हैं, ये जहर को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति जहर देकर मारा जाता है या जहर दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करता है बताइए? लीवर एब्जॉर्ब करता है। यहाँ लिख देते हैं। तो ये एब्जॉर्ब करने लगता है और जितनी इसकी कैपेसिटी होती है उतना ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जब इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तब ये अदर अंगों तक पहुंचता है और फिर ये नष्ट कर देता है अंगों को और फिर डेथ हो जाती है। ऐसे आपने सुना होगा किसी ने चूहा मार खा लिया, अब उसमें रहता है माइनर, कम मात्रा में जहर रहता है, तो वो क्या बताइए, कम मात्रा वाला जहर रहता है ना, वो लीवर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाकी अंग बच जाते हैं। तो इसीलिए चूहा मार से डेथ नहीं होती है, ठीक है, या कम जहर वाले, कम पॉइजन में जहर डेथ नहीं होती है, इसी वजह से नहीं होती। किस वजह से बताइए? लीवर की वजह से। अब मान लो कोई व्यक्ति जहर ले ले और उसको उल्टी करवा दो, क्योंकि वो 4 घंटे तक तो यहाँ रहता है अमाशय में पहले, ठीक है, अमाशय के बाद ही आगे जाएगा, तो उसको उल्टी करवा दो 4 घंटे के अंदर। यदि उसको उल्टी करवा देते हैं, हालांकि काफ़ी जो तेज जहर रहता है वो तो फैल जाता है, लेकिन यदि उसको उल्टी करवा दो तो यह एक उसका उपाय हो सकता है कि उल्टी करा दो तो वो जहर बाहर निकल आता है। हमने प्रैक्टिकली उसको देखा है सामने से। एक बार क्या हुआ था, जब हम बहुत छोटे थे तब हम गए थे गाँव, और उस गाँव में क्या बताइए, एक लेडीज़ ने क्या बताइए जहर ले लिया था, और उस समय क्या बताइए ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी, तो किसी के पास 2 व्हीलर भी नहीं थी और कोई रोक भी नहीं रहा था। तब वहाँ पर जो ये साबुन आता है ना, घड़ी साबुन, उसको घोल घोल के पिलाया था उनको, तब उन्होंने उल्टी करी थी तो जहर पूरा बाहर आ गया था, तो उनकी जान बच गई थी। या दूसरा उपाय ये भी करते हैं गाँव के लोग कि पान लेते हैं, उस पान में 2-3 मक्खियाँ डाल देते हैं मार के और फिर दे देते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो उल्टी बचाना, जान बचाना इम्पोर्टेंट है ना, उससे क्या होता है कि उल्टियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो अब ये नहीं सोचना कि मक्खियाँ क्यों खवा दी, मक्खियाँ नहीं खवानी चाहिए, आपको जान बचाना इम्पोर्टेंट है ना। और मक्खियाँ तो क्या बताइए नुकसान नहीं करेंगी, अमाशय में LCL रहता है, वो तो पिघला देगा, वो तो सबको गला देगा, लेकिन वो क्या करवा देती हैं, उल्टियाँ, तो यह एक इसका कारण हो जाएगा। और देखो, और उपनाम इसके क्या हैं, इसको बोलते हैं पावर बैंक। शरीर का क्या बोलते हैं, इसको पावर बैंक बोलते हैं। ये हाल ही में पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में। तो पावर बैंक क्यों बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप ट्रैवल के लिए जाते हैं बाहर, तो ट्रैवल के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप स्टोर कर लेते हैं चार्जिंग को, एक जगह पर स्टोर कर लेते हैं, फिर आपको मोबाइल में जब चार्ज करना पड़ता है तो आप चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये लीवर है, आपकी एनर्जी इसमें स्टोर रहती है, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये कन्वर्ट कर देता है, किसके फॉर्म में रहती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहती है। तो ये हो गए इसके उपनाम। अब इसके कुछ फंक्शंस देखो। सबसे पहले लीवर की सबसे छोटी सेल कौन सी है, मतलब किस सेल से मिलके बना है। जितने भी अंग तंत्र पढ़ेंगे हम, जितने भी ऑर्गन्स पढ़ेंगे हम, इन सभी ऑर्गन्स में जो ऑर्गन अकेला तो काम करता नहीं होगा, अब इतना बड़ा लीवर तो काम करेगा नहीं, तो इसको काम करता कौन होगा, इसकी कुछ पर्टिकुलर सेल होंगी। तो उस सेल का नाम है क्या बताइए, हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल, स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन हम बोल सही रहे हैं आपको, ठीक है। स्पेलिंग से मतलब नहीं है, जब इंग्लिश पढ़ाएंगे तब स्पेलिंग चेक करना। तो हेपेटिक सेल, तो इसकी सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई या सेल कौन सी है, तो हेपेटिक सेल है। अब इसी से क्वेश्चन बनते हैं कि लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो अध्ययन को ओबीसी बात है, हेपेटोलॉजी बोलेंगे, हेपेटोलॉजी। और लीवर के डॉक्टर को बोलेंगे हेपेटोलॉजिस्ट, ठीक है।
और ऐसे कार्डियोलॉजी बोलते हैं हार्ट को, और कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं हार्ट के डॉक्टर को। ऐसे यहाँ पर हेपेटोलॉजी बोलेंगे इसके अध्ययन को, और हेपेटोलॉजिस्ट बोलेंगे लीवर के डॉक्टर को। हेपेटिक सेल से ही बना होता है। जो हेपेटिक सेल होती है ना, उनमें सबसे ज़्यादा पुनः निर्माण की क्षमता होती है। पुनः निर्माण, रीजनरेटिंग पावर क्यों होती है? क्योंकि ये हेपेटिक सेल है। हेपेटिक सेल में होती है पुनः निर्माण की क्षमता। इसकी वजह से क्या होता है, यदि 2/3 लीवर को यदि दान कर दिया जाए तो ये 2/3 लीवर सिर्फ 21 दिन में रिकवर हो जाएगा पूरा का पूरा। यदि आप 2/3 पार्ट इसका दान कर देते हैं, इसको किसी को डोनेट कर देते हैं, तो ये सिर्फ 21 दिन में पूरा रिकवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा पुनः निर्माण की क्षमता इसमें होती है, तो सबसे कम किस में होती होगी? तो कम होती है ब्रेन की सेल में। किसकी सेल में होती है बताइए? ब्रेन की सेल में होती है। अच्छा, अब जो लीवर है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, या इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो लीवर। और एक्सटर्नल बोलेंगे तो स्किन। ठीक है, तो कितना इसका वेट होता है? तो ये लगभग 1 से 1.5 किलो का होता है। ठीक है, क्योंकि अब रिसर्च हुई है बाहर, अब बाहर वालों का हो सकता है लीवर का वेट कम हो, अपने यहाँ का ज़्यादा हो, या मेल का ज़्यादा होता है, फीमेल का थोड़ा सा कम होता है, इसलिए 1 से 1.5 किलो एवरेज याद रखना। ठीक है, तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि ये दिख रही है आपकी, अग्नाशय। चलिए अब और पॉइंट देख लेते हैं इसके। ये क्या बताइए? फाइब्रोनोजन बनाता है। फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन एक प्रकार का हार्मोन है, और जो फाइब्रोनोजन है ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और इसको अपन ब्लड में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रोटीन हार्मोन की बोलें तो फाइब्रोनोजन, विटामिन की बात करें तो विटामिन के, और बाहर से कौन सा विटामिन दिया जाए तो विटामिन सी, और भी हार्मोन और प्रोटीन्स की बात करें तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, ये सभी भी मदद करते हैं। चलिए, तो फाइब्रोनोजन क्या बताइए? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। उसके बाद साथ में ही ये हेपेरिन भी बनाता है। हेपेरिन, हेपेरिन का कार्य क्या है? देखो, जो फाइब्रोनोजन है ना, यदि किसी को घाव लग गया, थोड़ा सा मान लो कट लग गया, तो ये फाइब्रोनोजन हार्मोन क्या बताइए? उस रक्त के थक्का जमाने में मदद कर देगा, रक्त का थक्का जमा देगा। लेकिन अब आप सोचो कि ये रक्त का थक्का जमा देता है, तो ये ब्लड के अंदर ही क्यों नहीं जमा देता? यदि ये जमाता तो अंदर भी तो जमा सकता था, बॉडी के अंदर जम जाता रक्त। तो उसके लिए ये है हेपेरिन। हेपेरिन कहता है जब तक हम बॉडी के अंदर है ना, तुम कुछ नहीं कर सकते बेटा, तुम जमा नहीं सकते इसको। तो हेपेरिन रक्त का थक्का नहीं जमने देता बॉडी के अंदर। क्वेश्चन आएगा हेपेरिन का फंक्शन क्या है? तो बोलना हेपेरिन बॉडी के अंदर रक्त को नहीं जमने देता, ब्लड को नहीं जमने देता। फाइब्रोनोजन क्या है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये मदद करेगा और ये जमने नहीं देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसके अलावा कुछ मात्रा में ये विटामिन के, फिर फेरस अर्थात लोहा, कॉपर अर्थात तांबा भी स्टोर करके रखता है। अब देखो, इसमें पाई जाती है ग्लाइकोजन ग्रंथि। ग्लाइकोजन ग्रंथि में अभी बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप, कंफ्यूज होने वाले हो, तो इसको हम सेपरेट बता देंगे। अभी बता दे रहे थोड़ा और फिर बता देंगे अग्नाशय में थोड़ा। ठीक है, ग्लाइकोजन ग्रंथि देखो क्या करती है, यहाँ पर पाई जाती है लीवर के पास। ये ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करती है। कैसे करती है कंट्रोल? वो देखो, जैसे हमने बताया कि पावर बैंक बोलते हैं, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रख लेता है। जैसे ही ज़रूरत पड़ती है बॉडी को तो फिर ये बदल देता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में फिर यूज़ कर लेते हैं अपन उसका। तो ये स्टोर होता है लीवर में, लेकिन स्टोर करता कौन है? तो अग्नाशय करता है। तो ग्लाइकोजन, अब देखो जैसे मान लो शुगर ज़्यादा ले लिया आपने, तो जैसे आलू खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, कोई भी फ्रूट खाओ, इन सभी में क्या होती है? शुगर। तो वो शुगर स्टोर यदि ज़्यादा हो गई ब्लड में, तो वो शुगर स्टोर होने कहाँ आ जाती है बताइए? लीवर के पास। ठीक है, तो ग्लाइकोजन का कार्य आपको पता चल गया। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज होती है, इसलिए हमने दोनों एक साथ बता दिए, और अग्नाशय का बाद में बता देंगे। और क्या करता है ये लीवर? तो और ये क्या करता है बताइए? ये पित्त रस बनाता है। कौन सा रस बताइए? पित्त रस। तो पित्त रस यहाँ से निकल के यहाँ
स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर को भी यहीं पर समझ लीजिए, गॉल ब्लैडर को बोलते हैं पित्ताशय, और इंग्लिश में गॉल ब्लैडर लिख लेना यदि आपको लिखना हो तो गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का कार्य क्या है, यदि यहाँ से जब यहाँ पर पार्ट आता है डिओडेनम, जहाँ से छोटी आंत शुरू होती है, तो डिओडेनम वाले पार्ट में पित्ताशय आके जब भोजन वहाँ आता है तो पित्ताशय आके वहाँ मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या बताइए, बाइल जूस। तो ये जब तक भोजन वहाँ नहीं आता तब तक के लिए स्टोर होता है कहाँ पर बताइए, पित्ताशय में। और ये बनाता कौन है, तो लीवर बनाता है। ये पित्ताशय जो है, गॉल ब्लैडर जो है, यह केवल एक प्रकार का कंटेनर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आपको पानी पीना है, तो पानी पीना है और आपने उसको रख दिया मटके में, तो मटका एक क्या है, कंटेनर, लेकिन आप उसको पानी को यूज़ कर लेते हैं, तो मटके का यूज़ केवल क्या है कि उसको स्टोर करके रख दिया। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि आपने पानी को बोतल में बंद करके रख दिया फ्रिज में। अब बोतल का काम क्या है, उसको स्टोर करना अकेला, और फिर उसको आप पी लेते हैं, तो इसका काम है केवल स्टोर करना। जब गॉल ब्लैडर में पथरी फंस जाती है, तो पथरी लगभग 3-4 जगह फंसती है, गॉल ब्लैडर में भी फंसती है, किडनी में भी फंसती है, और लंग्स में भी फंस जाती, ठीक है। तो हम बताएंगे कहाँ कहाँ फंसती है जब किडनी को पढ़ाएंगे। तो जब गॉल ब्लैडर में सबसे ज़्यादा फंसती है, तो गॉल ब्लैडर में फंस जाती है तो डॉक्टर क्या बताइए, इसको कट लगा देता है, मतलब इसको काट देता है, और फिर एक डाइट चार्ट देता है कि आपको देखो हर 1.5-2 घंटे में खाना खाना है, मतलब आपको कम खाना, ज़्यादा टाइम खाना है, क्योंकि ये निकलता रहेगा। तो ये जब निकलता रहेगा तो खाना उसको मिलता रहना चाहिए, तब तो ये काम करेगा, है ना। तो डाइट चार्ट बना के देता है डॉक्टर जब इसको काट देता है। तो ये गॉल ब्लैडर हो गया। चलो अब बात करते हैं, ये गॉल ब्लैडर होगा। अब एक पॉइंट और रह गया है लीवर का। जब लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, तब क्या बताइए, ये बिलीरुबिन को लेना बंद कर देता है, और बिलीरुबिन पूरे ब्लड में फैल जाता है। तो यहाँ लिख दे रहा है बिलीरुबिन। एक होता है बिलीरुबिन, इसका कलर होता है पीला, ये पीले कलर का पिगमेंट है। एक होता है बिलीवर्डेन, और इसका कलर होता है हरा। चलो देखो, तो बिलीरुबिन जब आरबीसी नष्ट होती है ना, तब उसके बदले में बनता है बिलीरुबिन। तो ये बिलीरुबिन लेता है बॉडी से और ये स्टोर करता जाता है, ठीक है। क्या बताइए, लीवर। और लीवर क्या बताइए, लीवर को कब्र का बोलते हैं क्योंकि आरबीसी नष्ट होती हैं, लेकिन भ्रूण अवस्था में यहीं पर आरबीसी बनती हैं लीवर में, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे वो ब्लड में। तो बिलीरुबिन जब ये लेना बंद कर देता है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है जब लीवर में, तब ये बिलीरुबिन लेना कर देता है बंद, और बिलीरुबिन लेना बंद कर देता है तब ये पूरे ब्लड में फैल जाती हैं। तो ये कौन से कलर की होती हैं, पीले कलर की होती हैं। तो बोलते हैं पीलिया हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर गांव के लोग फेल हो जाते हैं। अभी तक तो सक्सेस थे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे इसमें पीलिया हो गया है तो हल्दी बंद कर दो। बोलते हैं पीलिया हो गया है तो हल्दी बंद कर दो। तो हल्दी बंद नहीं करनी चाहिए पीलिया में, हल्दी की वजह से थोड़ी होता है, वो तो बिलीरुबिन की वजह से होता है। तो हल्दी बंद नहीं करनी चाहिए। हल्दी एक बहुत अच्छी क्या बताइए औषधि है जो कैंसर तक के इलाज को ठीक कर सकती है, ट्रीट कर सकती है, ठीक है। चलो यह केवल एक मिथ है, मतलब ऐसा कोई अभी तक वो नहीं मिला है प्रमाण कि पीलिया हल्दी से ही होता है, हल्दी से नहीं होता है, ठीक है। चलो तो पीलिया किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से। तो ये था पूरा लीवर। अब हम जान लेते हैं अग्नाशय के बारे में। जो 1-2 पॉइंट और बच गए होंगे उनको हम नोट्स में दे देंगे। हाँ, नोट्स जिनको नहीं मिले हों वो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, और टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, माँ शारदा क्लासेस दमोह, और उसको ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और ये बायोलॉजी की पीडीएफ सबसे ऊपर मिलेगी, तो स्क्रॉल करते जाना, मिल जाएगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अपन अग्नाशय की चर्चा करते हैं। चलिए अच्छा रुकिए, एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद अग्नाशय को पढ़ते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा लीवर की लोकेशन हमने बता दी थी,
कि यहाँ से क्या बताइए ऐसा भोजन जाता है, यहाँ है लीवर और यहाँ अग्नाशय। ठीक है, चलिए जैसा अंग होता है वैसे यहाँ बनाया जाता है डायग्राम में। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है जो 1 से 1.5 किलो की होती है। फिर अपन ने पढ़ा इसका उपनाम कब्रगाह बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बता दिया। अंगों के शंकर जी बोलते हैं, ये शंकर भगवान बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बता दिया। पावर बैंक ऑफ बॉडी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बताया है। हेपेटिक सेल सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, यदि 2/3 भाग दान कर दो तो 21 दिन में रिकवर हो जाएगा। इसकी सेल हेपेटिक है इसलिए इसके अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं और डॉक्टर को हेपेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता ब्रेन में होती है। फाइब्रोनोजन इसमें हार्मोन रहता है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। हेपेरिन रक्त के थक्के जमने से रोकता है। अच्छा, यदि मान लो किसी को जब सांप ने किसी को डस दिया तो उसमें क्या बताइए ब्लड जमने लगता है, नीला हो जाता है, क्या फाइब्रोनोजन नष्ट हो जाता है तो ये अपना काम करना शुरू कर देता है, मतलब हेपेरिन नष्ट हो जाता है। तो हेपेरिन क्या बताइए जमने से रोकता है, तो अब ये जमने से रोकेगा नहीं, तो अब ये अपना काम पूरा करेगा। तो जब किसी को कोई जहरीला सांप या जानवर डस लेता है या काट देता है तो हेपेरिन हो जाता है नष्ट और ये अपना काम शुरू कर देता है, तो ये जमना शुरू हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि गांव में कि यहाँ यदि काट दिया जाए तो यहाँ उसको बांध दो तो इसके आगे जमेगा नहीं, फिर उसको ब्लेड से वगैरह से निकाल देते हैं। ठीक है, और वैक्सीन में तो क्या बताइए बहुत टाइम लग जाता है। अब देखो ये कुछ मात्रा में विटामिन के भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। फेरस और कॉपर स्टोर करके रखता है। ग्लाइकोजन ग्रंथि बताया था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बदलता है। पित्तरस बताया था कि ये बनाता है और स्टोर होता है पित्ताशय में। लीवर में जब प्रॉब्लम हो जाती है तो बिलिरुबिन पूरी बॉडी में फैल जाता है, उससे पीलिया रोग बोलने लगते हैं अपन। बिलिवर्डिन कैसे कलर का होता है, हरे कलर का। चलिए अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अब पढ़ते हैं अग्नाशय के बारे में। चलिए तो अब पढ़ लेते हैं अपन अग्नाशय को। अग्नाशय अर्थात पैनक्रियास। तो अग्नाशय का पहले पॉइंट क्या होगा बताइए, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। अब देखिए अगला पॉइंट इसका क्या होगा, इसकी खोज करी थी लैंगरहैंस ने, तो इसलिए इसको बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो खोजकर्ता कौन हो जाएंगे बताइए, लैंगरहैंस। और इसमें इन्होंने खोजा था सेल को, अलग अलग सेल को। तो एक होती है क्या बताइए अल्फा सेल, एक होती है क्या बताइए बीटा सेल, एक होती है गामा सेल, और एक होती है क्या बताइए एफ सेल। तो जो अल्फा सेल है वो कौन सा हार्मोन बनाती है बताइए, ग्लूकागोन निकालती है, ग्लूकागोन। और ये बीटा सेल बनाती है इंसुलिन। वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, और ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसको तो जरूर याद रखना। ये सोमेटोस्टेरोन। और जो एफ सेल है वो अग्नाशयी रस बनाती है, अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस। तो जो जूस और हार्मोन दोनों सिक्रेट करें उन्हें बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या कैसी ग्रंथि है बताइए, मिक्स्ड ग्लैंड है। तो ये है मिक्स्ड ग्लैंड, अर्थात ये मिश्रित ग्रंथि है, हिंदी में बोलेंगे तो मिश्रित ग्रंथि। अब देखो मिश्रित ग्रंथि कौन बोलती है, जो अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों हों। तो ये कौन सी ग्रंथि है बताइए, अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी या बाह्यस्रावी। और ये दोनों ये हम पढ़ाएंगे कहाँ पर आपको, ये पढ़ाएंगे हॉर्मोन्स में, या ये पढ़ाएंगे हम उसमें आपको ग्रंथियों में पढ़ाएंगे, ग्लैंड में पढ़ाएंगे। ठीक है, जब ग्लैंड पढ़ेंगे तब बताएंगे अंतःस्रावी क्या कहलाती हैं, बहिःस्रावी क्या कहलाती हैं। अभी तो ये मिक्स्ड हैं, तो मिक्स्ड ग्लैंड को देखो। मिक्स्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जूस भी निकालती है, हार्मोन भी निकालती है। अब कार्य देखो, सबसे पहले इंसुलिन, सबसे इंपॉर्टेंट चूंकि इंसुलिन है। जो इंसुलिन की खोज है ना वो करी थी बेटिंग एवं बेस्ट ने,
अब सुनिए इसको ध्यान से। जब क्या होता है, मान लो आपने ज़्यादा शुगर ले ली, आपने मान लो पार्टी में गए, आपका सिलेक्शन हो गया मान लो, तो आपको छेना ही छेना आ रहा है खाने के लिए, आपके फ्रेंड जितने भी ला रहे हैं मिठाई का डब्बा और छेना ला रहा है, उसमें शुगर ज़्यादा होती है, तो शुगर हो गई ज़्यादा। तो शुगर ज़्यादा होगी ब्लड में, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन, ये बीटा सेल क्या करेगी, इंसुलिन हार्मोन निकालेगी। तो इंसुलिन क्या करेगा, उस शुगर को कन्वर्ट कर देगा, काय में कर देगा, ग्लाइकोजन में, और स्टोर कहाँ कर देगा, लीवर में। इसलिए हमने बोला था दोनों एक साथ पढ़ना, ठीक है। तो इंसुलिन का कार्य ये है, मतलब हमें पता चल गया शुगर ज़्यादा होगी तो कौन सा हार्मोन निकलेगा, इंसुलिन। कंट्रोल कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। खोज किसने करी थी, बेटिंग एवं बेस्ट ने। जब इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ये कम या ज़्यादा स्रावित होने लगता है, तब इससे मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग, मधुमेह, मधुमेह। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं शुगर, और इसी को बायोलॉजी में बोलते हैं डायबिटीज़। तो शुगर और डायबिटीज़। चलिए, अब ग्लूकागॉन का कार्य क्या है, आपको इनमें से ये दो बस याद रखने हैं। ग्लूकागॉन का कार्य क्या है, ग्लूकागॉन का कार्य है, अब मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपकी ज्वाइनिंग हो गई, अब आप कहीं दूर चले गए हो, अब आपको वहाँ मान लो खाना अच्छा नहीं मिल रहा, पसंद का नहीं मिल रहा, कम शुगर वाला मिल रहा है। अब आप मान लो जामुन करेला खा रहे हैं वहाँ पे, तो जामुन करेला में शुगर की मात्रा कम हो जाती है, शुगर वाले जामुन करेले का जूस ही तो पीते हैं। चलिए, तो अब क्या होगी, शुगर हो गई कम, तो यहाँ पर जो स्टोर है ना, शुगर ब्लड में कम भी नहीं होनी चाहिए, तो जो यहाँ पर स्टोर है वो ग्लूकागॉन निकालेगा, अल्फा सेल निकालेगा ग्लूकागॉन हार्मोन को। तो ये ग्लूकागॉन कहेगा इससे आ जाओ भैया, ज़रूरत है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा काय में, शुगर में कन्वर्ट कर देगा, तो शुगर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा सेल और बीटा सेल याद रखना। तो इतना पढ़ा हमने अग्नाशय में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा क्या बताइए, अग्नाशय ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, खोज करी थी लैंगरहैंस ने। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और एफ सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन निकालेगी, क्या बताइए, ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा, उल्टा कर देगा, इसका उल्टा कर देगा, है ना। यदि ब्लड में कम होगी शुगर तो ये ज़्यादा कर देगा, तो ये ब्लड में शुगर ज़्यादा करता है, एक सिंबल बना दे रहा है बस, और ये शुगर को करता है कम, बस इतने से याद रखना। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, खोज करी थी बेटिंग एवं बेस्ट ने, ऐसे याद रख लो। जब बेस्ट मैन बेटिंग करेगा ना, तब क्या बताइए, शुगर नहीं होगी, और हाँ बिल्कुल नहीं होती है। तो शुगर वाले पेशेंट को बोला ही जाता है कि आप वॉक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, तो वॉक करेंगे तो कम हो जाती, कंट्रोल हो जाती। तो बेटिंग वेस्ट याद रखना, मधुमेह हो जाता है इसी की वजह से। अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर किस किस का पाचन शुरू हो जाता है, या किस किस का पाचन होता है यहाँ पर। तो ये होता है क्या बताइए, प्रोटीन, जो 5% प्रोटीन है ना, वो बदल जाता है पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में। और ये 100% पेप्टोन्स काय में कन्वर्ट हो जाता है बताइए, अमीनो एसिड में। ये हम सबसे पहले भी आपको बता चुके हैं पहले लेक्चर में, अमीनो एसिड। अब देखो, इसके अलावा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये 30% कार्बोहाइड्रेट को काय में बदल देता है बताइए। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट काय में बदलेगा बताइए, ग्लूकोज में बदलेगा, और 100% ग्लूकोज काय में बदल जाएगा, ग्लाइकोजन में बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रोटीन 5% प्रोटीन पेप्टोन से बदलता है, और 100% पेप्टोन्स अमीनो एसिड बदलता है। कार्बोहाइड्रेट 30% ग्लूकोज में बदलता है, और 100% ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है। तो ये थे लीवर और अग्नाशय। नेक्स्ट, आज इसका फिर नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर बस बचेगा, उसमें हम छोटी आंत और बड़ी आंत पढ़ेंगे, और उनके कुछ रोग पढ़ लेंगे, और उनके पाठ पढ़ लेंगे सभी, ठीक है। तो ये था लीवर और अग्नाशय। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।